नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1, जिसका हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे, गोदोहनम। और आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ में कहाँ पर गई हुई थी। उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम, अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर। दूसरा है, उमायाः पितामहेन कतिसेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी ने कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी। 300 सेटकमितं, 300 लीटर। तीसरा है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है। उत्तर है जीविका हेतोः, अर्थात अपने जीविकोपार्जन के लिए। चौथा है, कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धयन्ति स्म। क्या चंदन की जिह्वा की लालच को बढ़ाते थे। उत्तर है मोदकानि, अर्थात लड्डू। पांचवा है, नंदिन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया। उत्तर है चंदनः, चंदन। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनोः सेवां कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की। उत्तर है घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत। उन दोनों ने घास आदि गुड़ आदि खिलाया उसको। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, और कभी सींगों पर तेल का लेपन किया। तिलकम धारयतः, और तिलक लगाया। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, और रात्रि में दीपक जलाकर की भी संतुष्ट किया। दूसरा है, कालः कस्य रसं पिबति। समय किसका रस पी जाता है। उत्तर है कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसं पिबति। समय जल्दी नहीं करने वाले का, आदान और प्रदान लेन देन और जो किए जाने योग्य कार्य है, इन सब कार्यों को जो शीघ्र नहीं करता है उसका रस पी जाता है। तीसरा है, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है तो कुम्हार क्या बोलता है। उत्तर है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है तदा तो कुंभकारः वदति, कुम्हार बोलता है, यत् की पुत्रिके, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नैच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी प्रकार से नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण से रहित करना। नयतु यथाभिलषितान घटान, जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़े का मूल्य दे देना। चौथा है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देख करके गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना। उत्तर है मल्लिकया दृष्टम, मल्लिका ने देखा, यत् की ताभ्याम मास पर्यंतम, उन दोनों ने महीने भर तक धेनोः अदोहनेन, धेनु का दूध नहीं निकालने से सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। पांचवा है, मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत। महीने भर तक गाय के दूध नहीं निकालने का क्या कारण था। उत्तर है मासांते 300 सेटकमितं दुग्धम विक्रीय
धनिकः भवितुं चंदनः तस्याः दोहनम न कृतम। महीने के अंत में 300 लीटर दूध बेच करके धनवान होना चाहता था। धनवान होने के लिए चंदन उसका दूध नहीं निकालता है। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है मल्लिका सखीभिः सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म। तो यहाँ पर जो सखीभिः है वह रेखांकित पद है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा काभिः। मल्लिका काभिः सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। दूसरा है चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। तो यहाँ पर स्वप्रातराशस्य जो है वह रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य। चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत्। तीसरा है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। यहाँ पर मोदकानि जो है वो रेखांकित पद है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कानि। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। चौथा है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमं मन्यते। तो चतुर्थमम रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कीदृशम। मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। पांचवा है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। तो नंदिनी के स्थान पर आ जाएगा का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। प्रश्न क्रमांक 4, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश है, इसमें जो लाल अक्षर हैं वो सभी रिक्त स्थान की पूर्ति में किए गए हैं। यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रायाः विषये जानाति। जब चंदन ने अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ के लिए धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा तब सह क्रोधितः न भवति, वह क्रोधित नहीं होता है। यत् कि तस्याः पत्नी तम, उसकी पत्नी उसको गृह व्यवस्थायै, घर की व्यवस्थाओं के लिए कथयित्वा, कह करके सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, सखियों के साथ में भ्रमण के लिए जाती है। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनां कुर्वन्, मंगल कामना करता हुआ, कथयति कहता है, यत् कि तव मार्गाः शिवाः, तुम्हारे मार्ग शिवाः शुभ हों, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, कल्याणकारी हों। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्। रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न न करे। एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है, यत् कि चंदनः, चंदन नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्, नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। प्रश्न क्रमांक 5, घटनाक्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर जो भी वाक्य हैं वो सब घटनाक्रम के अनुसार लिख दिए हैं। पहला है मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। दूसरा है सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तीसरा है उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। चौथा है चंदनः उत्सव समय अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक दूध नहीं निकालता है। पांचवा है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर पर वापस लौट आती है। छठा है उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। दोनों नंदिनी की सब तरह से सेवा करते हैं। सातवां है उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा
नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध निकालने का प्रयत्न करता है तो नंदिनी पैर से मारती है। 8वां है कार्याणि समय करणीयानि, कार्य समय पर करने चाहिए। इति यह चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, चंदन नंदिनी के पाद प्रहार से जान जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसको कहता है यह दिए हुए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है, स्वामिन् प्रत्यागताहम् आस्वादय प्रसादम। तो यह मल्लिका चंदन को कह रही है। पहला है धन्यवाद मातुल याम्यधुना, यह उमा कह रही है चंदन को। दूसरा है 300 सेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, ये चंदन कह रहा है उमा को। तीसरा है मूल्यम तु दुग्धम विक्रीयेव दातुम शक्यते, ये चंदन देवेश को कह रहा है अर्थात कुम्हार को। चौथा है पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि, ये भी देवेश मल्लिका को कह रहा है। पांचवा है देवी मयापि जातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, ये चंदन मल्लिका को कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 इसका अ वाला भाग, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। पाठ के आधार पर दिए हुए शब्दों का संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला है शिवास्ते, इसका हो जाएगा शिवाह प्लस ते। दूसरा है मनः प्लस हरः, इसकी संधि हो जाएगी मनोहरः। तीसरा है सप्ताहांते, इसका विच्छेद हो जाएगा सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि, इसका विच्छेद हो जाएगा न प्लस इच्छामि। पांचवा है अत्युत्तमः, इसका विच्छेद हो जाएगा अति प्लस उत्तमः। प्रश्न क्रमांक 7 का आ वाला भाग, पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृतिम प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए पदों की प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके या विभाजित करके लिखिए। करणीयम क्री धातु और अन्यर प्रत्यय, वि उपसर्ग क्री धातु और लेप प्रत्यय से बनेगा विक्रिय। तीसरा है पठितम, तो पठ धातु और त प्रत्यय, ताड़य धातु है और त्वा प्रत्यय है ताड़यित्वा। दोग्धुम दुह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 3 गोदोहनम के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।